एज़मा या तो फिर अस्थमा या दम्मा एक ऐसी समस्या है जिसे लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं और इसमें से कई लोग लाखों की संख्या में हर साल एज़मा से उनकी डेथ भी हो जाती है। मेडिकली जब हम इसे ट्रीट करने का प्रयास करते हैं तो होता क्या है, डॉक्टर इनहेलर्स वगैरह दे देंगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देंगे। सिम्टोमेटिक हमें कुछ रिलीफ मिलता है बट प्रॉब्लम बढ़ता जाता है और कभी ठीक भी नहीं होता। बस सिम्टम से हमें कुछ रिलीफ मिलता है बट समय के साथ आप देखेंगे कि वो और ज़्यादा क्रॉनिक होने लगता है और कई बार ये मृत्यु का कारण भी बनता है। सफरिंग में तो हम रहते ही हैं, हमेशा सफ़र तो हम करते ही हैं और अगर इसे हम ठीक ना कर पाएँ, रिवर्स ना कर पाएँ तो कई बार डेथ तक हमारा हो जाता है और ये हमारे लाइफ को भी काफ़ी ख़राब कर देता है। तो इसे होलिस्टिकली काफ़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसके पीछे कुछ कॉज हैं, उस कॉज को हमें जानना पड़ता है। मेडिकली जब आप इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट्स आप लेंगे आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, और आप रूट कॉज पे नहीं काम करेंगे तो आपको सिम्टोमेटिकली ही रिलीफ मिलेगा। अभी तक मैंने जितने भी पेशेंट्स को देखे हैं और मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, एज़मा का सबसे बड़ा जो कारण है वह कॉन्स्टिपेशन, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन का होना और कॉन्स्टिपेशन के होने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है अनहेल्दी फूड हैबिट्स। तो इसके पीछे और भी कुछ रीजंस होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, कुछ जेनेटिकल रीजंस भी होते हैं, कुछ ट्रॉमास भी होता है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं और मल्टीपल फैक्टर से हो सकता है। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस और अभी तक का पेशेंट्स पे जो मेरा अनुभव रहा है, मैक्सिमम पेशेंट्स पे मैंने देखा है कि ये कॉन्स्टिपेशन जो है रूट कॉज है उनका। और जब मैं इस पे वर्क करता हूँ और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को, गट हेल्थ को रिवाइव कर देता हूँ, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देता हूँ, तो मैंने देखा है जितने भी डिजीज़ हैं, इवन ये तो एज़मा पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए एज़मा की मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ एज़मा नहीं, कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, हमने सुन रखा है। कब्जियत जो है बहुत सी बीमारियों की जननी है, तो उसको जब हम ठीक कर देते, गट हेल्थ को रिस्टोर कर देते, तो एज़मा ठीक हो जाता और इवन अपर रिस्पायरेटरी डिजीज भी ठीक हो जाता है। तो यहाँ हम अभी बात करते हैं एज़मा की। और कुछ और भी रीजंस कुछ लोगों में हैं बट मैक्सिमम रीजंस नहीं है। कुछ लोगों में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, पॉल्यूशंस भी है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। बट मैक्सिमम पेशेंट्स में अगर आप एज़मा से सफ़र कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसको आपने ठीक कर दिया तो आपको मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ 100% कि आप ठीक हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ और रीजंस हो सकता है या मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, उनके वजह से आप सफ़र कर रहे हैं। तो अगर इस चीज़ का आप ध्यान रखें और अपने आप को होलिस्टिकली ट्रीट करने का प्रयास करें तो आप 100% ठीक हो सकते हैं। चलिए इस वीडियोज़ में मैं अपने एक पेशेंट से मिलाता हूं। ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो आज ठीक हो सकते हैं, जिनकी अपर रिस्पायरेटरी डिजीज, साइनस, राइनिटीज, एलर्जी, इन सबसे छुटकारा मिल चुका है। कई लोअर रिस्पायरेटरी डिजीज, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम से ठीक हो चुके हैं। उनमें से एक पेशेंट से मिलाता हूँ कि कैसे वो सफ़र कर रहे थे मेडिकली और अभी कैसे वो बिल्कुल लगभग ठीक हो चुके हैं। प्रॉब्लम 80-90% ठीक हो चुकी है विथ इन 2 मंथ्स ओनली। 2 महीने के ट्रीटमेंट में, वो भी बहुत कम खर्च और बहुत आसानी से घर पे रहते हुए। तो इस वीडियोस के माध्यम से बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं उस तरीके से शायद आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, बट अगर जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे अगर आप अपने आप को ट्रीट करने का प्रयास करेंगे तो आप ठीक ना हो, ये संभव नहीं है। आपको बस करना इतना है कि अपने रूट कॉज पे काम करने का कोशिश करना है। जब हम कॉज को ख़त्म कर देते तो इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स में हम जनरली रूट कॉज पे काम करते हैं। तो चलिए हम अपने पेशेंट से मिलते हैं। नमस्ते। आज हमारे साथ कृष्णा प्रसाद जी हैं जो पिछले कुछ दिनों पहले एज़मा से सफ़र कर रहे थे। जब ये हमारे क्लिनिक्स में ट्रीटमेंट्स के लिए आए थे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इनकी कंडीशंस हो चुकी थी। मेडिकली ये काफ़ी टाइम से अपने आप को ट्रीट करने का प्रयास कर रहे थे बट इनको रिलीफ नहीं मिल रहा था, बल्कि ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी प्रॉब्लम्स बढ़ता जा रहा था। और अभी 2 मंथ से हमारे ट्रीटमेंट्स में, होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स में हैं और ये सिम्टोमेटिकली अभी काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं और लगभग इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो इनकी पूरी हीलिंग जर्नी चलिए हम इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। तो कृष्णा प्रसाद जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्ते। तो आप बताइए कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स थी और क्या क्या आप डिफ़िकल्टीज़ फील करते थे मेडिकली। जब आप डॉक्टर से मिले तो क्या हुआ और फिर कैसे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, फिर हमसे कैसे मुलाकात हुई, सारा डिटेल्स आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। पहले तो हमारा दिक्कत था कि सांस लेने में दिक्कत था
कफ की शिकायत थी फिर, और बुखार उखार भी आता था जाता था, बहुत तरह का बहुत परेशानी था मेरे साथ। जी फिर यहाँ सदर हॉस्पिटल में हम गए, वहाँ भी देखे किसी तरह का हमको कोई तरह का फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि हर तरह का लोग हमको वहीं किया। एडमिट भी आप हुए थे वहाँ पे? एडमिट कर किया हमको सदर हॉस्पिटल में, और ऑक्सीजन वगैरह भी लगी थी ऑक्सीजन भी आपको? लगाया है। जी, कितने दिन एडमिट थे? वहाँ करीब सप्ताह, एक आध सप्ताह, 1 हफ्ते के करीब एडमिट थे, बट वहाँ कोई रिलीफ नहीं मिला कोई आपको? रिलीफ नहीं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक डॉक्टर है तुपुदाना में, SS भट्ट नागर, वहाँ गए देखने के लिए। तो फिर वही सेम जो सदर हॉस्पिटल में हमको दिया था और चेकअप किया था, सेम चीज़ को वहाँ जा कर दिया। तो फिर वो भी वही चीज़ को चेक करवाया, उल्टा पुल्टा फिर बीमारी बोलने लगा, वहाँ TB हो गया, तो ऐसे हो गया, वैसे हो जी। गया, तो निमोनिया हो गया। फिर हमको डाउट लगा, फिर वहाँ भी निकाला। फिर एक और डॉक्टर मिला हमको रांची में, इनू में, वो भी बोलने सेम टू सेम वही चीज़ को उल्टा पुल्टा वो भी बोलने लगा, ये हो गया, वो हो गया। हम लोग बोला वहाँ भी और नहीं उस समय कराया। आपने दोबारा रिपोर्ट्स भी डॉक्टर ने कराने के लिए कहा आपको? सेम रिपोर्ट्स जो 2 दिन पहले हुए थे उसे रिपीट्स करने के लिए कहा? कुछ नहीं, वो खाली पैसा ठका सेम वही रिपोर्ट दे रहा था लोग। जी लास्ट में हम आप लोग के यहाँ गए हम, जी और आप ही का इससे हमको सब कुछ ठीक हुआ है और हो रहा है। जी। अभी कितना % आप रिलीफ फील कर रहे हैं? 80%। और ट्रीटमेंट जो हुआ हमारा होलिस्टिक ट्रीटमेंट, ये आपको कैसा लगा? कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या बहुत ज़्यादा इसमें खर्च है, ऐसा कुछ महसूस कुछ हुआ? ऐसा नहीं है, और आप पहले से काफ़ी बेटर फील कर बहुत रहे बेटर, हैं? एनर्जी लेवल वगैरह ठीक है? बहुत बेटर। देखिए, अभी जो आपकी प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हुई ही, इसके साथ जो पहले जो आपको डिस्कम्फर्ट थी, जो पहले रहता था, गैस, कॉन्स्टिपेशन, वो ये सब सब नहीं है है ना, अभी। खांसी, यंग एज से चलता था, तो देखिए मेडिकली जो ट्रीटमेंट होता है उससे कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे आप मेडिकली अगर मेडिसिन खाते हैं तो कई सारे साइड इफेक्ट्स आपको झेलने पड़ते हैं, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। बट जो हमने होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स इसमें अप्लाई किया तो इनकी जो करंट कंडीशन जो थी, हेल्थ कंडीशन थी, वो तो ठीक हुई ही, साथ ही साथ जो पहले से प्रॉब्लम चले आ रहे थे, है ना, जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रहा था, गैस वगैरह बन रही थी, एनर्जी लेवल डाउन था, है ना, और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ रहा था, कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो वो भी, उससे भी आपको रिलीफ मिला। बहुत ऐसा बहुत। हुआ आपको? BP कोई तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं है अभी हमको, सब ठीक है सब अभी। कुछ ठीक है? पहले थोड़ा सा आपको हाँ डिस्कम्फर्ट रहता कभी होगा? BP भी हाई होता था, जी, अभी वो सब कुछ नहीं हो सब रहा कुछ ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट से इनको जो एक्चुअली प्रॉब्लम थी, मेडिकली इनको बताया गया एक जगह कि TB हो गया है ना, दूसरे हॉस्पिटल्स में निमोनिया। गए, प्लस उन्होंने ये कहा था कि एडमिट भी होना पड़ेगा, एडमिट भी होना पड़ा। इमरजेंसी में तुरंत आपको एडमिट होना पड़ेगा। उससे पहले आप 7 दिन ऑलरेडी एडमिट हो चुके थे हाँ सदर में, सदर हॉस्पिटल। कोई रिलीफ मिला नहीं। आफ्टर दैट जब दूसरे हॉस्पिटल में गए तो वहाँ फिर से बोला कि TB हो गया है, फिर से एडमिट होना पड़ेगा। फिर तीसरे हॉस्पिटल्स में गए, वहाँ क्या कहा? निमोनिया हो गया है। निमोनिया, TB, हाँ, निमोनिया, TB ऐसा कहा, चेस्ट और इन्फेक्शन है और जॉन्डिस है, ये सब बताया गया, और फिर से एडमिट होने की बात की। बट जब मेरे पास आए तो मैंने क्या कहा? कुछ नहीं है ये कुछ सब, है नहीं। ना, और बहुत इजीली ठीक हो जाएगा। और मैंने इनका ट्रीटमेंट, हॉलिस्टिकली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना स्टार्ट किया, और आज 2 महीने हुए हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कहीं एडमिट होना पड़ा नहीं, कोई दवा खाना पड़ा कुछ नहीं। नहीं, है ना, और बहुत आसानी से 2 मंथ्स में घर पे रहते हुए आपकी लगभग प्रॉब्लम 80-90% जो है ठीक हो चुकी है। तो बस हम आपको मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे वो एक्चुअली एज़मा का सिम्टम्स था इनको। यंग टाइम से, काफ़ी टाइम से इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट था, खांसी वगैरह रहता था, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता था, डाइजेस्टिव सिस्टम का धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करता गया, मेडिसिन ये लेते रहे। डॉक्टर ने आपको इनहेलर वगैरह भी दिया था, अब उसकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो प्रोग्रेस करता गया और प्रॉब्लम इनकी बढ़ गई। अब डॉक्टर मेडिकली, है ना, कोई TB, कोई निमोनिया, है ना, कोई जॉन्डिस, इस तरह की बात बता रहे थे, और फिर भी इनको सिम्टमेटिकली रिलीफ नहीं दे पा रहे थे, ट्रीटमेंट्स के बावजूद, मेडिसिन के बावजूद भी। बट जब हमने हॉलिस्टिकली इनको ट्रीट किया, कुछ हर्ब्स वगैरह दिए, थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, इनकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई और आज ये बिल्कुल हेल्दी हैं। तो बस ये मैसेज हम आपको देना चाहते हैं कि अगर आप में से भी कोई एज़मा जैसी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो बहुत बेहतर तरीके से, बहुत कम खर्च में घर में बैठे हुए भी अपने आप को क्योर कर सकता है, और 100% क्योर कर सकता है। कई बार इंडिया में देखें तो लाखों लोग ऐसे हैं जो एज़मा से, अस्थमा से, है ना, मर जाते हैं, दमा की प्रॉब्लम से उनकी डेथ भी हो जाती है। कई बार दमा इतना क्रॉनिक हो जाता है,
और अगर आप उसको हॉलिस्टिकली चाहें तो आपको कोई सफरिंग की ज़रूरत नहीं है, वो 100% रिवर्सिबल है और हमेशा रिवर्सिबल होता है और वो ठीक हो जाता है। बट हम क्या करते हैं, उसे मेडिकली ट्रीट कर करके इन्हेलर लेके, मेडिसिन लेके, एंटीबायोटिक्स लेके दबाते रहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते रहते हैं और सफ़र करते रहते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है, इन्फेक्शन बढ़ती जाती है और कई बार वो हमारी मृत्यु का कारण बनता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएं और इसको अप्लाई करें तो नो डाउट दुनिया में जितने भी लोग अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं वो ठीक हो सकते हैं, एजमा से सफ़र जो भी कर रहे हैं वो ठीक हो सकते हैं। और सिर्फ एजमा की बात नहीं है या लोअर रिस्पिरेटरी डिजीज़ की बात नहीं, कोई भी डिजीज़ क्यों ना हो, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़, लाइफस्टाइल डिजीज़, एक्यूट डिजीज़, चाहे बड़े से बड़े डिजीज़ की बात कीजिए, कैंसर जैसी बीमारी की बात कीजिए, एक वायरल छोटी फीवर की बात कीजिए, सब कुछ को आप नेचुरली ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको ठीक किया कैसे जाता है वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। बट आप जैसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं मेडिसिन के थ्रू, उससे शायद ठीक कर पाना सारी प्रॉब्लम को संभव नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स जरूर मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं, जो ठीक हो जाती हैं वो तो ठीक है, बट जो ठीक नहीं होती उनको दवा खा खा के आप और प्रॉब्लम्स को अपना बढ़ाते ही रहते हैं और सफ़र करते रहते हैं। फिर भी आपको ये लगता है कि हम अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और इसके वजह से हम अपना पैसा और हेल्थ दोनों खो बैठते हैं और कई बार समय से पहले हमारी मृत्यु हो जाती है। तो आप को यदि ये समझ में आती है तो आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए। और आपको अगर हमारी किसी भी प्रकार के असिस्टेंट की ज़रूरत पड़े तो आप नीचे दिए हुए जो नंबर्स हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो वेबसाइट्स के लिंक है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हॉलिस्टिकली अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें और हॉलिस्टिकली अपने आप को आप ट्रीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।